नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने कानपुर देहात से जानकारी देते हुए बताया, आनंद प्रकाश वर्मा प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस मध्य जोन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों, गरीब, बेरोजगार, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न जानबूझकर किया जा रहा है। किसान जब खाद बीज मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। बेरोजगार नौकरी मांगता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। बीजेपी सरकार पकौड़ा तलने का आदेश देती है। जब युवा शिक्षा मांगता है तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म सांप्रदायिकता की आग में झोंक देती है। जब युवा शिक्षा के लिए स्कूल जाता है तो स्कूल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताला लटका देता है। युवाओं से कांवड़ यात्रा ले जाने के लिए फरमान सुनाती है और रास्ते में युवाओं पर लाखों रुपए खर्च कर फूल बरसाए जा रहे हैं। जिस धन का उपयोग शिक्षा विज्ञान में खर्च होना चाहिए, उसका उपयोग योगी सरकार युवाओं को शराबी, गंजेड़ी और नशाखोरी करने में खर्च कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी बस्तियां उजाड़ी गईं। भूमाफियाओं के नाम पर आज मैं देख रहा हूं कि गुंडे और माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हैं और उनके विधायकों द्वारा गरीबों की जमीन को हथियाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने जो गरीबों को पट्टा दिया था वह भारतीय जनता पार्टी निरस्त कर रही है, जिससे प्रदेश में हजारों की संख्या में किसान भाई भूमिहीन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान, युवा, दलित, महिला विरोधी है, इसलिए 2027 में इसे उखाड़ फेंकना होगा। आज सभी को संकल्प लेना होगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सभी लोग मिलकर इसके अहंकार को मिटाते हुए प्रदेश में भगाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मोहित यादव, मदन गोपाल, उदय नारायण शुक्ला, जयशंकर द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, लोकेश श्रीवास्तव पहलवान एक स्वर में कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है। सभी किसानों के घर घर जाकर हमें बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान, गरीब, बेरोजगार, युवा और महिलाओं की विरोधी। महिलाओं की खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है। यहाँ तक कि भाजपा के ही विधायक खुलेआम महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ मध्य जोन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, व्यापार विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को हमें समझना होगा। उदाहरण देते हुए राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गरीब व दलित विरोधी, इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा यदि स्कूल बंद कर देंगे तो गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। किसी न किसी धन्ना सेठ या किसी ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी करते पाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार मनुस्मृति लागू करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के तहत आज गरीब व अमीर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बेटा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जज बन पाएंगे। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। जो व्यक्ति भारतीय संविधान विरोधी व मानव विरोधी है, जो शिक्षा विरोधी है व जग विरोधी, इसलिए भाइयों, बहनों, माताओं, किसानों, नौजवानों, उठो और जागो। भारतीय जनता पार्टी यदि 5 साल सत्ता में और रही तो निश्चित रूप से आज तो स्कूल बंद हो रहे हैं, कल सरकारी अस्पताल भी बंद होंगे, जहां पर गरीब तड़पेंगे और गरीब का बच्चा किसी साहूकार के घर में नौकरी करता हुआ देखा जाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी व बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें, यही मैं आपसे अपील करने आया हूं। इस अवसर पर विंध्याचल यादव, मीना भारती, सोनम गौतम, कमला देवी, विनय कुमार, ममता देवी, फूल कुमारी, प्रभात कुमार, प्रफुल्लित कुमार, सुनीता कुमार, विनीत कुमार, कौशल किशोर लोगों ने एक स्वर में कहा,
2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, अपने बच्चों के भविष्य व संविधान बचाएंगे। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। बैठा आओ आओ थोड़ा साइड से हो जाता है। हाँ हाँ क्या आ जाओ सब लोग बैठ जाओ।